हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर 2021-2022 से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहली बार कहां पर ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, उत्तराखंड में पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहली बार दोस्तों ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था ऋषिकेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, कब किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था 17 और 18 जनवरी 2021 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड में पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहली बार कहां पर ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? आप बताएंगे ऋषिकेश में। और कब किया गया था? तो आप बताएंगे 17 और 18 जनवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस स्थान पर राज्य का तीसरा डॉल्पर रडार केंद्र स्थापित किया गया? तो दोस्तों, जो राज्य का तीसरा डॉल्पर रडार केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों, वो लैंसडाउन में स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, ये कब स्थापित किया गया? तो आप बताएंगे 2021 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों राज्य में 3 दोस्तों क्या है, डॉल्पर रडार केंद्र हैं। ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और दोस्तों, उनमें से पहला है दोस्तों, वो है मुक्तेश्वर और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2020 में। और जो दूसरा डॉल्पर रडार केंद्र है वो है सुरकंडा और इसकी स्थापना भी हुई थी दोस्तों 2020 में। तो वर्तमान में राज्य में कितने डॉल्पर रडार केंद्र हैं? आप बताएंगे 3। वो 3 कौन कौन से हैं? मुक्तेश्वर, सुरकंडा और लैंसडाउन। और तीसरा रडार डॉल्पर केंद्र कौन सा है? आप बताएंगे लैंसडाउन। और इसकी स्थापना कब हुई? आप बताएंगे 2021 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस जिले की शेफाली नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी? तो दोस्तों, जो शेफाली हैं दोस्तों, वो हरिद्वार जिले की हैं। और दोस्तों, ये अमेरिका में दोस्तों ये नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों, जो शेफाली है इनका पूरा नाम है दोस्तों शेफाली राजदान दुग्गल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, जो 68वां फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार था दोस्तों, उसमें उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, जो 68वां फिल्म पुरस्कार दिया गया दोस्तों, वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को 2022 बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया? तो दोस्तों, 2022 के लिए बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया था दोस्तों उत्तराखंड को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में दोस्तों उत्तराखंड की 6 निकायों को दोस्तों पुरस्कार दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, वो 6 निकाय कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, वो हैं डोईवाला, लंडोर कैंट, नरेंद्र नगर, रामनगर, देहरादून नगर निगम और हरिद्वार। इन 6 निकायों को दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 में राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए दोस्तों राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों कैप्टन कुणाल उनियाल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, जो कैप्टन कुणाल उनियाल हैं दोस्तों, ये देहरादून के निवासी हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है, कैप्टन कुणाल उनियाल किस जनपद के निवासी हैं? तो आप बताएंगे देहरादून के। और वर्ष 2022 में राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आप बताएंगे कैप्टन कुणाल उनियाल को। और दोस्तों, इनका जो उपन्यास है दोस्तों जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल,
उसके लिए दोस्तों इनको सम्मानित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उपन्यास का नाम भी पूछा जा सकता है, तो इनके उपन्यास का नाम था है दोस्तों जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। उसके लिए दोस्तों इन्हें 2022 में राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 18 सितंबर 2022 में विश्व की अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में पतंजलि योगपीठ के किस व्यक्ति का नाम शामिल किया गया? तो दोस्तों सितंबर 2022 में दोस्तों विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में पतंजलि योगपीठ के दोस्तों आचार्य बालकृष्ण का नाम शामिल किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो सितंबर 2022 में दोस्तों विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची जारी की गई थी दोस्तों, वो अमेरिका के द्वारा जारी की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि 2022 में जारी विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची किस देश के द्वारा जारी की गई थी? तो दोस्तों वो अमेरिका के द्वारा जारी की गई थी, और उसमें दोस्तों पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण का नाम भी शामिल था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस व्यक्ति को देश का दूसरा CDS नियुक्त किया गया? तो दोस्तों देश के दूसरे CDS नियुक्त किए गए दोस्तों अनिल चौहान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया? तो दोस्तों ये किया गया है पिथौरागढ़ जनपद में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों 19 सितंबर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, 19 सितंबर 2022 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन पुल का शिलान्यास किया? तो आप बताएंगे पिथौरागढ़ जनपद के। और कब किया? तो 19 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस ग्लेशियर को 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? दोस्तों यहाँ पे राज्य के किस ग्लेशियर को 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो दोस्तों राज्य के पिंडारी ग्लेशियर को दोस्तों 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में है? तो आप बताएंगे बागेश्वर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और राज्य के किस ग्लेशियर को 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया पिंडारी ग्लेशियर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस बुग्याल को 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो दोस्तों राज्य के दोस्तों बागची बुग्याल को दोस्तों 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और बागची बुग्याल कहाँ है दोस्तों? तो आप बताएंगे चमोली जनपद में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की पर्वतारोही सविता कंसवाल जी का निधन कब हुआ? तो दोस्तों राज्य की पर्वतारोही दोस्तों सविता कंसवाल जी का निधन हुआ दोस्तों 5 अक्टूबर 2022 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में लखपति दीदी योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों राज्य में लखपति दीदी योजना शुरू की गई थी दोस्तों 4 नवंबर 2022 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड और नेपाल के बीच कौन सी एयरलाइंस की हवाई सेवा शुरू की जाएगी? तो दोस्तों उत्तराखंड और नेपाल के बीच दोस्तों बुद्धा एयरलाइंस की दोस्तों हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में आकाश 4 लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन किया गया? तो दोस्तों आकाश 4 लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन किया गया दोस्तों देहरादून में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो देहरादून में दोस्तों आकाश 4 लाइव सम्मेलन किया गया था दोस्तों, वो 3 से 7 नवंबर 2022 को किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किस शहर में आकाश 4 लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन किया गया? आप बताएंगे देहरादून में। और कब किया गया? तो आप बताएंगे 3 से 7 नवंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की कितनी नर्सों को
फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 मिला है? तो दोस्तों राज्य की दोस्तों 2 नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों वो 2 नर्सें कौन सी हैं? तो दोस्तों वो हैं शशिकला पांडे और गंगा जोशी। इनके नाम भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य की कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आप बताएंगे 2 नर्सों को। और वो 2 नर्सें कौन सी हैं? तो वह हैं दोस्तों शशिकला पांडे और गंगा जोशी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल में ही मानसी नेगी को 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक हासिल किया, वह किस जिले की निवासी हैं? तो दोस्तों अभी हाल में ही दोस्तों मानसी नेगी ने दोस्तों 10 किलोमीटर वॉक रेस में दोस्तों नेशनल रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक हासिल किया दोस्तों, तो वो चमोली जनपद की निवासी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों 2023 में दोस्तों विंटर गेम आयोजित किए जाएंगे दोस्तों ओली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो 2023 में विंटर गेम्स आयोजित किए जाएंगे दोस्तों, वो 2 से 5 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? आप बताएंगे ओली में। और कब किए जाएंगे ये? तो दोस्तों 2 से और 5 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, राज्य में उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो दोस्तों राज्य में उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार दोस्तों 5 लोगों को दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। राज्य में उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो आप बताएंगे 5 लोगों को। और वो 5 लोग कौन कौन से हैं, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।